श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनो रघुवर बिमल जस जोदायक फल जोदायक फल उस परम प्यारे के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उस एक दिव्य आत्मा जिसने अपने जीवन में 121 वर्ष का कर्म संदेश इस शरीर को सबके लिए माध्यम बनाना बहुत कठिन होता है। दिव्य वो होता है जो भगवान ने दिया है, उसका लाभ सब तक पहुंचा पावे। सदगुरु सेठराम साहब जी को 121 वर्ष हुए जन्म लेके। शरीर सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति हो, कई दिनों से मेरे सत्संग चल रहे हैं, कई बातें निकली हैं। मैं भी लगातार प्रतिदिन किसी न किसी सत्संग में हूं। शरीर एक आश्रय होता है। शरीर एक अनुभव होता है। शरीर एक गहरा और सूक्ष्म तत्व होता है। और परमात्मा ने शरीर इसलिए दिया कि तू शरीर से कुछ समर्पित कर पावे। ये शरीर, इसलिए कह रहा हूं, शरीर एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम और आप सिर्फ इस शरीर से इस स्वार्थों की पूर्ति करते रहें, ये तो वैसे भी होना है, उसमें आपका कोई विशेष योगदान नहीं है। छोरी छोरी जो लेख हो तने शादी थे तवा छा योगदान दिनो। माँ बाप बनकर तू अगर हथियाले पर उनको हाथ नहीं देता तो कोई और बनकर देता। जिनके माँ बाप नहीं होते क्या उनके विवाह नहीं होते क्या? आपने क्या योगदान दे दिया? बच्चा पैदा कर दिया, वो बड़ा योगदान हो गया आपका। जिनको नहीं हो रहा है उनके लिए कर पाओगे कुछ? अगर आपका योगदान है तो कर पाओ तो करो। ये तो प्राकृतिक व्यवस्था परमात्मा ने बनाई। जवान बहुत पढ़े लिखे पढ़े हैं, किसी को धंधा नहीं होता, किसी को पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी नहीं होती। है आपके हाथ में तो करके दिखाओ। कुछ यहां बैठे होंगे, पीछे धंधा चलता होगा। ये शरीर अपने आप एक कर्म क्षेत्र में है। शरीर का एक प्राकृतिक कर्म क्षेत्र है जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसको आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते।
पत्नी है, पति का करना पड़ेगा, बच्चे का करना पड़ेगा, अगर माँ है, बहन है तो भाई का, इत्यादि इत्यादि। ये शरीर के कुछ कर्म क्षेत्र हैं जिनको करना पड़ेगा। उधर पालना के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर दुकान मत करो, भीख भी मांगो तो वो भी करना पड़ेगा। ये एक प्रकृति द्वारा नियोजित शरीर के काम हैं। हमारा क्या योगदान इस शरीर के प्रति कर्म का, वो महत्व वाला है। हम अपने विचारों द्वारा, हम अपने बलता द्वारा, अपनी ताकत द्वारा, अपनी विद्या, अपनी शिक्षा द्वारा, अपने अनुभव द्वारा इस शरीर को एक माध्यम बनाएं जो शरीर खुद का भी भला कर पाए, औरों का भी भला कर पाए, सामान्य अवस्था से कुछ और ऊपर की अवस्था। इस शरीर के संग रहते हुए किसी अन्य शरीर कोई त्रास न पाए, ये सामान्य से थोड़ी ऊपर की व्यवस्था है। खैर, मैं सिर्फ ऐसे ही साधारण रूप से बात निकली कि उस दिव्य आत्मा के इस कर्म दिनों पर हम और आप इस सत्संग को प्राप्त हो रहे हैं। सतगुरु साईं अटलराम साहब जी ने अपने जीवन के 121 वर्ष पूरे किए। शायद माध्यम ये रहा, या उन संतों ने अपने शरीर से पूरे 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 कर्म किए। मेरे लिए साधन हो तो भी मैं अपने आप को छोड़कर किसी और को दूं, ये समर्पण होता है। शरीर का भला तभी ही कहा जा सकता है कि आपके पास अपने लिए हो, लेकिन सचमुच उसकी आवश्यकता किसी अन्य को हो और आप दो। अगर आप अधिकारी हो तो वो दिव्य होता है। भागवत में सूर्यकुल के कई भगवान राम जी के पहले के जो उनके पूर्वज हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं आई हैं। राजा रांतिदेव, राजा अम्बरीश, राजा हरिश्चंद्र, ये सब भगवान राम के पूर्वज थे। तो आज ऐसी दिव्य आत्मा के कर्मों को याद करके और उन्होंने यहां पर जो प्रेरणा दी, उसके अनुसार जो आश्रय बना है। सीधी बात मैं कह दूं कि दरबार कोई पूजा स्थान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कोई दरबार, फलाना आश्रम पूजा स्थान है, पूजा वहां एक नियम है, लेकिन वो आश्रय है। आश्रम, मम आश्रय, जिसे आश्रम कहा जाता है, मम आश्रय, जहां आप अपने शरीर के साथ साथ अपने विचारों को विराम दे पाओ, आराम दे पाओ, उनको बल दे पाओ,
तो उसके एक लोकार्पण के निमित्त ये दो महत्वपूर्ण बातें इकट्ठी होकर एक सत्संग के रूप में आपके सामने हैं। इन 3 दिनों के लिए एक छोटी सी दरबार जो आर्य समाज में सिर्फ उनकी सिमरण में, उन्होंने नहीं कहा था कि बनाओ। साईं अटल राम जी जब यहां पर आए तो उन्होंने नहीं कहा कि आप दरबार बनाओ। वो जहां रहे, जिस कमरे में रहे, उस कमरे को ही आश्रय मानकर चला गया। मैं इसलिए आश्रय का मतलब आपको कह रहा हूं कि वो जहां रहे उसे ही एक आश्रय मानकर वहां पर नियम आरंभ किया गया था और कुछ दिव्य आत्माओं ने उसके पीछे प्रयत्न किया। किम्या रही, सोवराज रहे, इत्यादि इत्यादि, उन्होंने जिन्होंने उसके पीछे प्रयत्न किया और इन सबका क्रम इकट्ठा होकर मेरा ऐसा ही मानना है कि ये बूंद 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 किसी की जिज्ञासा, बूंद 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 किसी का प्रेम, बूंद बूंद किसी की सेवा, बूंद बूंद किसी का विश्वास, ये इकट्ठा हुआ तो जाकर आपको एक जल कुंभ मिला, जिस जल कुंभ से आपने इस आश्रम को खड़ा कर दिया। सब लोगों ने मिलकर। तो ये कहीं ना कहीं वो छोटा 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 बूंद बूंद मिलकर, और मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये जल कुंभ का सिर्फ शुरुआत है। ये आपने जल कुंभ का सिर्फ अन्यावरण करना शुरू किया है। जिस प्रकार एक जगह से कोई नहर गुजरे, शुरुआत में तो ऐसे लगता है कि यहां से एक नहर गुजर रही है, लेकिन वो नहर गुजरते गुजरते पता नहीं कितने उजड़े हुए खेतों को सींचती हुई चलती है। पता नहीं कितने प्यासे उसमें से अपनी प्यास बुझाते हैं और पता नहीं कितने भूखों को वो अन्न देती है। ऐसे ही इस आश्रम की नहर का जो जलकुंभ आज आपने आरंभ करना शुरू किया है, तो ये तो अभी आगे चलकर पता नहीं कितने प्यासों को तृप्त करेगा और कितने उजड़ मन के खेतों को खिलान की तरह, बागबान की तरह बनाएगा। वो तो आप भी देखोगे और हमको भी देखना है। वो तो समय अभी शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो इन दोनों बातों के मैं सीधा कहता हूं कि संतों का ये सारा प्रयोजन, एक खुली बात मैं आपसे कहूं, सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी कभी नहीं चाहते थे कि दरबार बने। (1895) की बात है। वो नहीं चाहते थे कभी भी आश्रम बने। बहुत बार साईं जी को कहा गया कि कुछ आश्रम बनना चाहिए, तो साईं जी ने आज्ञा नहीं दी। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। उस समय अभी साईं जी की माता साहब जिंदा थी, तो माता साहब के पास सभी निवेदन लेकर गए कि साईं जी को आप समझाओ। तो मां ने आकर कहा कि धर्मो, तेरे कारण पता नहीं कितने औरों को आश्रय मिलेगा।
साईं जी ने उस बात को, आज्ञा को माना, लेकिन आश्रम के साथ उन्होंने इस बात की उद्घोषणा जरूर की कि यहां पर जो भी आवे, जब भी आवे, तो मैं यही चाहूंगा कि वो टटोले कि उसने अपने तन, मन और अंतर आत्मा में कितना विकास किया है। तीनों विषय। एक, मैं इसीलिए आपको यह स्मरण करवा रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इन 3 दिनों में सत्संग किस चीज पर लेना चाहिए, कौन सा विषय। तो जब दरबार की बात आ रही है, आश्रम की ही बात आ रही है, तो मैं आपको कह दूं कि सत्संग और आश्रम ये हमने पूजने के केंद्र बनाए हैं। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने का हमने व्यवस्था रखी है, लेकिन ये सचमुच इसके लिए नहीं है। पाठशाला जिस प्रकार हो और उसमें शिक्षक बहुत बड़े बड़े हो, बहुत अनुभवी हो, नामी ग्रामी हो, और सारे ज्ञानियों विज्ञानियों के चित्र वहां पर हो, कोई समझाने वाला, पढ़ाने वाला न हो, और हम या तो पढ़ने और समझने को तैयार न हो, तो जिस प्रकार ऐसा स्थान सिर्फ प्रदर्शनी होता है। मूर्तियां लगी हो बहुत सारी, और बहुत सारे ऐसे सम्मानीय व्यक्ति वहां पर खड़े हो, न बोला जाए, न सुना जाए, न समझा जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? बोलोगे ना प्रदर्शनी जैसा है। हर चेहरा वहां दिखाई दे जाएगा, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, कौन क्या था। तो शायद सत्संग और पूजा स्थल हमारी नजरों में प्रदर्शनी बन गए हैं। दूर से दर्शन, प्रिय दर्शन, बस जो हमको प्रिय लगे उसका दर्शन हो, बस और कुछ नहीं। जो कड़वा लगे उसका तो होना ही नहीं चाहिए। कोई सेवादारी कड़वा हो तो भी नहीं होना चाहिए। जेका माई न बुधे हो, जो भी नचण खपे, जो पेटी में ना डालता हो उसका भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये एक सीधी सी बात मैं आपको कहूं, ये सारी की सारी आत्म परीक्षण की व्यवस्था है, प्रदर्शन की नहीं। पहले इस बात को समझ लेना, ये प्रदर्शन नहीं, ये प्रदर्शन नहीं, ये आत्म दर्शन है। कृपया करो, इसको प्रदर्शन मत बनाओ। सचमुच मैं कहता हूं, आज जो व्यवस्था चल रही है, हमें कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़कर कहीं ना कहीं अपने लिए मैं बड़ौदा में था, बच्चे कह रहे थे, साईं जी सत्संग में कितने सारे लोग आते हैं। मैंने कहा बेटा, लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन कितने लोगों पर असर पड़ता है वो बड़ी बात है। लोग बढ़ जाना बड़ी बात नहीं होती, लोगों पर प्रभाव कितना पड़ता है वो बड़ी बात होती है। सत्संग तमाशा न बने, हमारे ये आश्रम सिर्फ पूजा का केंद्र या प्रदर्शन नहीं बने, इसमें से सही रूप में मेरे साईं जी ने जो कहा था, एक शरीर, दूसरा मन, तीसरी आत्म, इन तीनों की शुद्धि पर हमें सोचना पड़ेगा, हमें आत्म चिंतन करना पड़ेगा। तो चलो इन 3 दिनों में इस बात को ही समझने की कोशिश करें
माफ करना, मेरी बात को गलत मत समझना कि मैं शुद्धि का अर्थ किसी पाप पुण्य से कर रहा हूं। मेरा अर्थ किसी पाप पुण्य से नहीं है। मैंने बहुत सारे सत्संगों में कहा है कि पाप कर करके क्या करोगे, क्या पाप है आपका, क्या करोगे, आपका पाप है कितना? ग्राहक को 1 रुपए की चीज 10 रुपया बताना है, इतना ही पाप है ना, और क्या है पाप? और उसके लिए मां की कसम भी खानी पड़े तो खा लेते हो, क्या होता है? और मनुस्मृति सीधा कहती है कि जब पेट पालन की आवश्यकता होती है, ऐसे में जीव जो भी करता है वो धर्म होता है। क्यों भाई, कसाई को क्यों कहा भगवान ने कि मैं तेरा हूं? सदना, मांस काटता था, क्यों कहा मैं तेरा हूं? क्या मांस काटना और मांस बेचना ये क्या कोई पुण्य का काम हुआ? कोई पुण्य का काम नहीं हुआ। पाप पुण्य का एक जो विचार वो अलग व्यवस्था है, बहुत अलग व्यवस्था है। आवश्यकता के रहते आदमी जो भी करता है वो धर्म हो जाता है, आवश्यकता नहीं ना आदमी जो भी करता है वो अधर्म हो जाता है। पाप पुण्य का अगर निर्णय लो ना आप, अगर आप उसको तराजू लो तो तराजू सीधी है। जब आपको जरूरत नहीं तो भी जबरदस्ती किए जा रहे हो, वो पाप है। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि 1 रुपए की चीज चाहे आप 90 पैसे में भी बेचो, क्या फर्क पड़ता है? बात यहां वो नहीं है, बात यहां वो नहीं है। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है, मनु महाराज दरा के प्रथम पुरुष, इस पृथ्वी पे जो प्रथम पुरुष है, उन्होंने अपना एक संविधान बनाया था जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। ये जीव कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, किस ढंग से चलना चाहिए, वो मनुस्मृति है। उसको इस मानव का संविधान कहा गया, मनुस्मृति।